हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे जो ब्रह्मा जी हैं वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे और उसके बाद जो है हम देखे कैसे जो है सब देख रहे थे कि जो कृष्ण है वही बछड़े बन गए थे और जो बच्चे हैं वो भी वही बन गए थे। तो ये सब चल रहा था तो हम देख रहे थे कैसे ये 1 साल पूरा ये लीला चल रही थी। डेली जो है बच्चे घर पे आते थे और जो बछड़े हैं वो भी घर पे गौशाला में आते थे और इसमें जो है जो प्रेम है गायों का और जो माताओं का वो बहुत गुना बढ़ गया था। तो कल हमने वो चर्चा की। तो कल हम शाम तक जो बच्चे हैं शाम तक कैसे घर पर आते हैं और उसके बाद जो है माताओं के साथ कैसे आदान प्रदान होता है। जो माताएं हैं पहले जैसे जो है नॉर्मली बात करते थे ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भगवान जो है साक्षात उनके पुत्र के रूप में आए हुए हैं और जो उनका प्रेम है। हालांकि हमने कल देखा कैसे जो बड़े बड़े बच्चे जो अभी ये सब 5 साल के थे फिर भी दूध पीते थे, क्योंकि माँ जो है उन्हें दूध पिलाती थी। हालांकि ऐसा वर्णन आता है कि उनके घर में ऑलरेडी छोटे बच्चे थे फिर भी जो है माँ इन बच्चों को दूध पिलाती थी। तो इसके पीछे कारण भी देखा हमने कि कैसे जो ये माताएं और जो गाय है उनकी इच्छा थी कि कृष्ण को दूध पिलाए। और ये कृष्ण और जो इनके बच्चे और बछड़े बने थे। तो अभी हम देखें कल कैसे माताएं जो उनके साथ आदान प्रदान करते। तो अभी आगे चलते हैं आज। तो ये लीला जो है साल भर चली। सोचिए साल भर जो है कृष्ण दूध पीते रहे। किसका? सभी माताओं का और सभी गायों का। अभी कितना दूध पिया इसका तो कहीं लिखा जोखा नहीं है, तो हम अनलिमिटेड बोल सकते हैं, क्योंकि डेली पी रहे थे। ऐसा नहीं कि एक दिन पिया फिर बीच में है ना चातुर्मास का तीसरा महीना आ गया था दूध बंद, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कृष्ण जो है वो डेली दूध पीते थे। अभी फिलहाल है ना चातुर्मास का तीसरा महीना चालू है, दूध बंद है। कार्तिक में वापस दूध शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण के लिए ऐसा कोई व्रत नहीं रहता है, भगवान के लिए ऐसा कोई व्रत नहीं रहता है। भगवान के लिए हम व्रत करते हैं, ना कि भगवान व्रत करते हैं। तो ये जैसे देखिए जो माताओं का जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बढ़ रहा है। ये स्वाभाविक था। जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना ये स्वाभाविक होता है। इस भौतिक जगत में प्रेम बढ़ता है, घटता है, नष्ट हो जाता है, सडनली गायब भी हो जाता है छोटे छोटे कारण की वजह से। लेकिन कृष्ण के प्रति जो है प्रेम बढ़ते ही जाता है। ऐसा कभी होता नहीं कि वो कम होते जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर आचार्य, उदाहरण देते हैं कि कैसे जो आग का गोला होता है, जो आग का गोला होता है अगर उसे बर्फ समझकर हम पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो ठंडा लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो गर्म ही लगेगा, हमारा हाथ जला देगा। क्योंकि वस्तु स्थिति वही है। क्योंकि वो गर्म है, आग का गोला गर्म होता है तो हमारे हाथ को भी गर्म करेगा, ना कि वो हमें ठंड करेगा। हाँ, हम कुछ भी समझे, उसको ठंडा समझे या हम बर्फ का लाल गोला समझे, लेकिन वो हमें गर्म करने वाला है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो बिजली की तार होती है, अभी घर में है, बिजली के तार है, उसको हम पकड़ेंगे तो क्या होगा? झटका मिलेगा, हमें जोर का झटका मिलेगा। या फिर पूरी तरह से पकड़ ले लेगी, जो बिजली की तार है पूरी तरह से हमें पकड़ लेगी, या फिर हमें इसे जोरदार झटका दे देगी। तो ऐसा जो है ये यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, जो है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे जो आग का गोला गर्म करेगी, बिजली की तार जो है हमें झटका देगी, करंट मारेगी। तो वैसे ही जो परम दयालु भगवान है, परम सुखमय, दूसरों को सुख देने वाले, जो प्रेम के सागर है, करुणा सिंधु है, ऐसे भगवान जो है इनके अंदर जो प्रेम और दया है वो कभी कम नहीं होती है। हम कितना कुछ प्रयास करें, हम कितना भी उनका द्वेष करें, वो हमें प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। देखिए ना, हम 16 माला करते हैं, कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं, लेकिन माला करते करते भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते हैं, है ना। कभी कभी ऑफरिंग करते करते दिमाग में कुछ चलते रहता है, हम ऑफरिंग करते हैं, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो दया के सागर है। तो हमें कभी जो है वो दुखी नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमारी इच्छा है कि दुखी होने की, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है सुखी बनने की, तो भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जो हमेशा आनंद के खोज में रहते हैं, ऐसा कोई है जो
आनंद के खोज में नहीं है, जो चलेगा, दुख भी चलेगा। ऐसा तो नहीं रहता है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं आनंद के खोज में होते हैं, लेकिन अज्ञानवश जो है हम उसकी समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि ये आनंद जो है हम यहाँ पर जहाँ पर ढूँढना चाहिए वहाँ पर ढूँढते नहीं हैं, गलत जगह पर ढूँढते हैं। उससे कारण जो है हमारे अंदर ये प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता नहीं है। गलत जगह ढूँढेंगे तो गलत ही मिलेगा। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, अगर हमें औषध चाहिए तो औषधालय में जाना चाहिए, ना कि अन्नालय में जाकर हमें औषध प्राप्त नहीं होगी। तो वैसे यहाँ पर जो ये माताएं जो है पूरी तरह से मग्न हो गई हैं भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में। बस उनको दूसरा कुछ सूझता नहीं है। वो हमेशा पहले इतना राह नहीं देखते थे कि अरे हमारा बेटा कब आएगा, लाला कब आएगा। लेकिन अभी जब से कृष्ण जो है बच्चा बन गया है, उनके पुत्र बन गए हैं, तब से डेली जो है माताएं राह देखती हैं। कब? शाम शाम के पहले जो है राह देखती हैं। क्यों राह देखती है? क्योंकि उनको आनंद आ रहा है, जो उनका पुत्र है उनको सजाने में, नहलाने में, ये और खिलाने में, दूध पिलाने में आनंद आ रहा है। तब ये शरीर जो है, यहाँ पर अभी देखिए शरीर के साथ क्या करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है कि हमें भी इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी हमारा शरीर ऐसा रखना चाहिए कि वो पता चले किसका है। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे? हाँ, अभी देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अगर है तो ब्राह्मण क्या देखेंगे? ब्राह्मण का शरीर अगर देखे जाए तो शिखा होती है, हाँ, बड़ी शिखा होती है, तिलक होता है, तो इससे कारण पता चलता है कि ये ब्राह्मण का है। तो ऐसे यहाँ पर जो माताएं हैं वो तिलक लगाती थी, जो बच्चे हैं उनको तिलक लगाती थी। जैसे विष्णु, तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि विष्णु का शरीर है, तो इसके लिए जो है पता चलना चाहिए, इसलिए वो तिलक लगाती थी। और तिलक में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ विष्णु तिलक होता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। आपने देखा होगा है ना, ऐसा जो तीन, अच्छा, भस्म जैसा लगाते हैं। अगर वैसा देखा जाए तो बोलते कौन है? वो शिव जी के भक्त है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। और अगर विवाहित स्त्री है, अगर उसे जानना है कि वो कौन है, तो कैसे जानेंगे कौन सा तिलक वो जो है जो पहनेगी या फिर लगाएगी? तो वो है सिंदूर। जो सिंदूर होता है, माथे में सिंदूर चढ़ाती है, तो उससे पता चलता है कि वो किसी, पता ही नहीं चलता, कि आजकल फैशन हो गया है, सिंदूर बहुत रेयरली जो है लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि तिलक लगाते हैं, मतलब वो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त है। तो एक बार चैतन्य चरितमृत में ये कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, तब वो निमाई पंडित थे। निमाई पंडित मतलब छोटे थे, लेकिन वो शिक्षक थे, व्याकरण पढ़ाते थे। और उनके जो स्कूल में, उनके क्लास में जो है बहुत सारे जो है वो बच्चे आते थे। और उनका नियम था, जो भी बच्चे आते हैं वो तिलक लगाकर ही आएंगे, ऐसा उनका नियम था। अब ये नियम जो है सबके लिए था। तो एक दिन क्या हुआ, जो बच्चे थे वो जो है वो तिलक लगाकर नहीं आए। जब ये तिलक लगाकर नहीं आए तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आज छुट्टी। तो बोले अरे छुट्टी क्यों? हम तो आए हैं, क्लास सुनने के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, और आप हमें छुट्टी दे रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप जब तक तिलक लगाकर नहीं आते हो तब तक आप सबको छुट्टी। इसका मतलब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु खुद चाहते थे कि सभी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो क्या करें? वो तिलक लगाए। तो इसलिए भक्त जो है, अगर हम खुद को भक्त बोलते हैं तो हमें तिलक लगाना चाहिए, कंठीमाला पहननी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि हम भक्त हैं। अन्यथा हम समझ नहीं पाएंगे कि हम, या फिर दूसरों को समझ में नहीं आएगा कि हम भक्त हैं। तो हमें, हाँ, दिखावा नहीं करना है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, गलेर माला माथेर तिलक कलेर चेला। मतलब नाम के लिए तिलक और कंठीमाला नहीं पहनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना, वो बुक्का लगाते हैं, काला रहता है, लाल रहता है, इधर लगाते हैं, और एक माला रहता है वो दिखाई नहीं देता है। जब उन्हें कुछ गलत कार्य करना होता है तो माला निकाल लेते हैं, वो जो है तिलक या बुक्का बोलते हैं, तो वो निकाल देते हैं, और वो कार्य करने के बाद वापस जो है वो पहन लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये माताएं तिलक तिलक क्यों लगाते थे? कि विष्णु का आशीर्वाद हो, और ये शरीर जो है विष्णु को समर्पित किया जाए, इसलिए वो तिलक लगाते थे। अभी देखेंगे, अभी माताओं का हमने देखा यहाँ तक, कैसे माताएं जो है अपना प्रेम जो है वो उनके पुत्र को, हालांकि वो कृष्ण थे, उनको देते थे। अब एक गाय, जो गाय है उनका भाव क्या था यहाँ पर? गायों का भाव यहाँ पर देखेंगे क्या था। अब ये गाय जो है, जो स्वाभाविक
वो भी जो है अपने बछड़ों से प्रेम करते थे। और ये अचानक 1 साल से, 1 साल को 5-6 दिन कम है, अभी देखेंगे आगे जाकर कि कैसे ये गाय जो है अचानक उनका प्रेम जो है इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कोटि कोटि गुना बढ़ गया। तो वो पहले जो था उनका प्रेम उससे कहीं गुना ज्यादा स्नेह देने लगे। और जब बछड़े अब अपनी माँ के पास आते थे, गाय के पास आते थे, तो गाय जो है पूरी तरह से प्रेम में पागल हो जाते थे। वो अपने जो प्रेम है, वो स्नेह जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। स्वकान स्वकान वत्सतरान पाययन, मतलब हर कोई गाय दूध पिलाने लगती थी। और दूध पिलाते पिलाते देखिए, अब एक गाय जो है प्रेम करती है, कैसे करती है? अभी माता जो है हाथ से जो है सर पर हाथ रखेगी या बालों में हाथ डालेगी, है ना? लेकिन अभी गाय थोड़ी ना ऐसा कर सकती है। अगर ऐसा करने जाएगा तो जो गाय का पैर लग जाएगा, है ना, दुख होगा बछड़े को। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन दिया किया जाता है कि गाय जो है जब प्रेम करती है बछड़े से, तो मुख से जीवा से चाटती है। तो चाटना मतलब क्या है? बछड़े को चाटना मतलब प्रेम देना होता है। अब ये मनुष्य में नहीं होता है ना? मनुष्य में क्या है, वो प्रेम अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राणी है वो अलग प्रकार से प्रेम करते हैं। और इतना नहीं, प्रेम वश जो है बहुत सारा दूध जो है गायों से निकल जाता था। वत्स तरह मतलब जो बछड़े बड़े हो गए उन्हें दूध पिला रही थी। जैसे माताएं जो है 5 साल के 6 साल के बच्चों को दूध पिला रही थी, वैसे यहाँ पर जो गाय है, वो गाय भी जो बड़े बड़े बच्चे बछड़े हैं उनको दूध पिला रही थी। तो यहाँ पर भी वैसे ही जो छोटे छोटे जो ये थे, बछड़े थे, मतलब और बछड़े थे जो ऑलरेडी अभी रिसेंटली जन्म लिए हैं, कुछ महीने के थे, और वो ऑलरेडी उधर ही गौशाला में रहते थे। हालांकि देखा जाए जो बछड़े छोटे होते हैं एकदम, तो वो जो है बाहर नहीं जाते, उसको जो गौशाला में ही बांध के रखते हैं या छोड़ा जाता है उनको। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि ये जो गाय है बड़े बछड़े को तो दूध पिलाते थे, और छोटों को भी पिलाते थे। तो ऐसा जो है ये गाय भी इसी प्रकार जो है अपने बछड़ों से प्रेम करते थे। अभी गो गोपी नाम मातृणा स्मिन, पहले भी गौवे जो है बछड़ों को या फिर जो गोपियां हैं बच्चों को प्रेम करती थी। अभी स्नेह बहुत बहुत मतलब अनलिमिटेड जो है ये स्नेह बढ़ गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सीमा पार मतलब अनलिमिटेड जो स्नेह है वो यहाँ पर आ रहा है। अब ये स्नेह जो प्रेम है वो कितने दिनों तक था? वो था 1 साल तक। 1 साल तक बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ऐसा डेली जो है वो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। जैसे हम देखते हैं कि प्रेम दे दे के कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण क्या है? प्रेम बढ़ी रहा है बढ़ी रहा है बढ़ी रहा है, वो एक सीमा पार, हम बोलते हैं ना सीमा पार गया, तो ये सीमा पार यहाँ पर ये प्रेम चला गया। और कृष्ण से किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से करते थे। जितना माताएं बच्चों से करते थे उतना ही गाय जो है वो बछड़ों से प्रेम करते थे। तो इसलिए बार बार ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तब ये सब चल रहा था, गाय और जो माताएं हैं वो प्रेम कर रहे हैं इनके ऊपर। तभी ये सब चीजें जो है हो रही थी, लेकिन बलराम जी को पता नहीं था। बलराम जी को कुछ पता नहीं, बलराम जी देख रहे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उनको भी जल्दी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि इतना प्रेम जो है माताएं जो है और गाय भी जो है, इतना प्रेम तो पहले कभी नहीं करते थे। और हालांकि अभी ऐसा कभी नहीं होता है कि ऑलरेडी एक बच्चा है उसको दूध पिलाना छोड़ के बड़े बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। और यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं बलराम जी जो है वो कंफ्यूज हो गए। बलराम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो बलराम जी चकित हो गए। अभी ऐसा वर्णन आता है भागवतम में, शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि 5-6 दिन बचे थे किसके लिए? 1 साल के लिए। तो क्योंकि 1 साल हो रहा है, क्योंकि ये जो परीक्षित महाराज बोल रहे कि 1 साल कैसे चला गया, ये 1 साल में क्या हुआ, तो ये पूछ रहे हैं। तो ये सब जो है कौन बता रहा है? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो एक बार मतलब 5-6 दिन बचे थे, तब जो है बलराम जी कृष्ण के साथ जो है वो बछड़े चराने जाते हैं। अब इसका मतलब डेली नहीं आते थे क्या? आते थे। लेकिन बलराम जी को स्ट्राइक नहीं हुआ, वो मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है डेली जैसे चल रहा है। तो सोचिए बलराम जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। एकदा चार ये न वस्सान सरामो, मतलब एक बार जो है बलराम जी वो जो है कृष्ण बच्चे और बच्चों के साथ चराने के लिए कहाँ आ गए?
गायरन में आ गए। गायरान, गायरान मतलब जहाँ पर गाय जो है चरते हैं, ऐसे रान में जो है ये आ गए। अभी रामो, स रामो, यहाँ पर बलराम तो लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, स रामो, स रामो, राम। राम मतलब श्री राम नहीं, राम मतलब यहाँ पर बलराम। तो बलराम, राम का अर्थ यह है कि जो दूसरों को आनंद देने वाले। हमने ऑलरेडी चर्चा की इनके बारे में जब बलराम जयंती थी तब। तो पंचशासु त्रियामासु, पंचशासु त्रियामासु मतलब 5-6 रात बचे थे। पंचशासु 5-6, त्रियामासु मतलब रात बचे थे, तब जो है ये आए थे। और बलराम जी क्या देख रहे हैं, अभी देखिए कि राधा कुंड के तट पर, राधा कुंड के तट पर आजू बाजू में जो है कृष्ण और जो बाकी बच्चे और बछड़े जो है वहां पर चल रहे थे, और उसके पास ही जो है गोवर्धन। अभी आप बोलेंगे है ना कि गोवर्धन जो है तब कैसे, अभी तो अलग से दिखता है लेकिन तब बहुत बड़ा था। तो गोवर्धन जो है उसके ऊपर जो गाय जो है मानसी गंगा की तरफ जो है वो गाय चर रहे थे। और गायों ने देखा कि जो बछड़े हैं वो कहाँ आ गए हैं, वो राधा कुंड के उधर आ गए हैं। जैसे ही गौओं ने बछड़ों को देखा तो उनके हृदय के अंदर का जो प्रेम है वो उभर के आ गया। अभी उभर के आ गया मतलब अभी आप बोलेंगे इतना प्रेम है तो गाय कैसे छोड़ के आ गए। हालांकि गाय जो है अपना ड्यूटी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अपनी ड्यूटी भूल गए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो सबको डाउट आ जाता। तो देखिए अभी बलराम जी को डाउट आया, कब आया, वो 1 साल के पहले, थोड़ा 5-6 दिन पहले। तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो डेली की लीला चल रही थी। तो जब कौवे जो है बछड़ों को देखते हैं, अकस्मात देखते हैं, ऐसे नहीं कि उनको पता था गायों को कि आज बछड़े आने वाले हैं, उनको पता नहीं था, चरते चरते एक ने देख लिया, एक ने जब देखा था दूसरों को बताने लगे। तो ऐसा जो है सबको गायों को पता चल गया। तो पता चलने के बाद जो है तो फिर वो क्या करने लगे देखो। तो ये जो है गाय इतना जोर से भागने लगे, बहुत मतलब बहुत ही जोर से। ऐसे यहाँ पर बोला जाता है कि जो गाय है वो ऐसे दौड़ने लगे, जगते जब जब 4 पैर वाले होते हैं, जब जोर से दौड़ते हैं तो 4 पैर 2 पैर हो जाते हैं, होने जाते हैं मतलब दिखते हैं, क्योंकि इतने फास्ट दौड़ते हैं तो वो हमें 2 ही पैर दिखते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जनरली हम कब भागते हैं, जोर से कब भागते हैं, जब यहाँ पर हम देखते हैं 2 सिचुएशन में, एक तो डर के मारे, अगर हमारे पीछे शेर लग गया तो हम पीछे देखने वाले हैं क्या, नहीं, हम जान हथेली में लेके इतना जोर से भागेंगे कि पता ही नहीं चलेगा हम कितना भागे, कैसे भागे, कहां से भागे, पैर में क्या चुभ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि डर के मारे। और दूसरा जो है, जब किसी पे प्रेम होता है या किसी से प्रेम हो जाता है, किसी के ऊपर प्रेम है, तब उस व्यक्ति को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए करते हैं। तो एक बार बाढ़ आई थी, ऐसे ही जो आजकल भी बाढ़ आ रही है, पुणे में या फिर महाराष्ट्र में जो है अलग अलग जगह पर बाढ़ आ रही है। तो ऐसे ही बाढ़ आ गई थी और उस व्यक्ति के पिताजी का उस दिन अंतिम दाह संस्कार हो गया था। और वो व्यक्ति जो है उस एक स्त्री के प्रति इतना आसक्त था, रात हो गई थी, बाढ़ आई थी, नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत सारा पानी जो है बह रहा था। तो ये व्यक्ति जो है ऐसे समय में उसकी इच्छा हो गई जाकर उस स्त्री को मिले। अब इच्छा तो बहुत तीव्र थी, अभी घर में जो बता के तो नहीं जा सकता है, क्योंकि घर में तो ऐसा सब दुख का वातावरण है। तो ऐसे सिचुएशन में ये व्यक्ति निकलता है और कहाँ जाता है, नदी की तरफ जाता है, बरसात में भीग रहा है, और नदी में देखता है कि उसे लगता है कोई नाव वहां पर है, तो उसे पकड़ लेता है, उसे पकड़कर नदी क्रॉस कर लेता है। नदी क्रॉस करने के बाद जो है उस घर के पास जाता है। वो घर जो है 2 मंजिला था, और ऊपर से जो है उसे देखा कि उसे लटका हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि उस स्त्री ने मेरे लिए साड़ी छोड़ी है या रस्सी छोड़ी है। तो सोचता है ये रस्सी है, तो उसे पकड़कर जो है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद उस स्त्री का घर जो दरवाजा है वो नॉक करता है। नॉक करने के बाद वो स्त्री दरवाजा खोलती है, उसे शौक लगता है, बोले ऐसे बाढ़ में, नदी को पूरा बाढ़ आया हुआ, इतनी बारिश हो रही है और ऐसे सिचुएशन में ये व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो फिर उसने पूछा कैसे आए हो, तो वो बोले कि मैं नदी के पास आया, वहां पर नाव थी। एक्चुअली वो नाव नहीं थी, वो डेड बॉडी थी। वो नदी के बाढ़ में वो डेड बॉडी भी बहते जा रही थी, तो उस डेड बॉडी को पकड़कर इसने नदी क्रॉस कर लिया। तो बोले ऊपर कैसे आए हैं, नीचे दरवाजा बंद था।
बोले तुमने तो रस्सी छोड़ा था, और रस्सी को पकड़कर मैं ऊपर आया। वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। तो ऐसे देखिए कि जो व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है या डर डर जाता है, तब वो सोचता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर जो कौवे हैं, वो प्रेम में पागल हो चुके थे, और इतना प्रेम वो उभर रहा था, उनका उभर रहा था। ये प्रेम जो है अंदर से, और हृदय में प्रेम है, लेकिन अभी कृष्ण को देखकर सभी गाय जो है कृष्ण को देख रहे हैं। किसके रूप में? बछड़ों के रूप में देख रहे हैं। और वो देखकर जो है सभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और भागते भागते जो है उनके पास आ गए। और अभी आपको क्या लग रहा है कि जो जो गोप है, बड़े गोप है, उन्होंने छोड़ दिया होगा? नहीं, वो सोच रहे थे अगर ये गाय अगर चले गए और बछड़ों ने दूध पी लिया तो क्या होगा? रात को क्या दोहेंगे हम? अगर नहीं दोहेंगे तो कल जो है उसका दही कैसे बनाएंगे, घी कैसे बनाएंगे, बटर कैसे बनाएंगे, और उसको हम अगर सेल नहीं करेंगे, उसको अगर बेचेंगे नहीं, तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो ऐसा सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रयास किया, जो दौड़ती हुई गाय है उसे पकड़ने का प्रयास किया, डंडा दिखाने का प्रयास किया, शक्ति लगाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं हुई। तो ये सभी के सभी जो हैं भागते भागते नीचे आ गए। आपने देखा होगा कभी गाय या बैल भागते हैं तो कैसे भागते हैं? जोरदार भागते तो उनका पूंछ ऊपर आ जाती है, और हुंकार भी देती है। अभी आप सब लोग ट्राई करो उधर, मुझे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन गाय का आवाज निकालने का आप ट्राई करो, कैसे गाय आवाज निकालती है। तो परम पूज्य राधानंद महाराज जो जब वो प्रवचन देते हैं मोस्टली जो वृंदावन में, तब जो है सबको बोलते हैं कि आप भी आवाज निकाल के देखिए। तो ये जो है जिनको आता है वो निकाल सकते हैं, जिनको नहीं आता वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब जो है बछड़े के पास आ गए। गिलंत एवं चांडानी। अभी सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? गिलंत एवं चांडानी मतलब क्या है? कोई इतना चाट रही थी। हमने तो देखा कि पहले कि कैसे गाय जो है गौशाला में बछड़ों को चाट रही है, लेकिन यहाँ पर राधा कुंड के तट पर गोवर्धन के पास यहाँ पर भी जो है गाय जो है बछड़ों को चाट रही है। कैसे चाट रही है? मानो गिलंती, मतलब निकल जाए, ऐसी इस प्रकार से जो है वो चाट रही थी। तो देखिए इतना प्रेम, कितना प्रेम। अगर इससे हम सीख सकते हैं कि गाय से हम क्या सीख सकते हैं कि कितना प्रेम करना चाहिए हमें कृष्ण से। अब ये बछड़ों से प्रेम नहीं हो रहा है, किससे प्रेम हो रहा है? कृष्ण से प्रेम हो रहा है। हम कैसे प्रेम करेंगे? अभी जाके भगवान को चाटना तो नहीं चाहिए। अभी घर में भगवान है तो हम चाट नहीं सकते उनको, क्योंकि वो गलत बात है, विधि के अनुसार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाएंगे? वो हमारे अंदर हृदय में प्रेम है, लेकिन वो कवर हुआ है, तो उस कवर को निकाल कर उस प्रेम को ऊपर कैसे लाए? तो उसके लिए नवविधा भक्ति है। तो सबसे पहले क्या है? श्रवणम। तो हमें कान से जो है सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान के बारे में चर्चा करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब जाकर जो है हम जो है कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो पा सकते हैं। कृष्ण तो रेडी है, कृष्ण तो प्रेम देने के लिए रेडी है, लेकिन लेने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। इसे कारण जो है भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोलते रेडी है, आओ ले जाओ, लेकिन हम जाते ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो इसलिए हमें श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बलराम जी देखें, ये सब कौन देखे? बलराम जी देखे। गाय आ गई, चाटने लगी, और गाय जो है बड़े बछड़ों को चाट रही है। हालांकि छोटे छोटे तो घर पे हैं, गौशाला में है, उनको उनसे ज्यादा प्रेम नहीं कर रहे हैं। जो गाय उनसे ज्यादा प्रेम नहीं कर रहे हैं, इनसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं। बलराम जी बोले क्या माया है ये? हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, गाय उधर चरती है, बछड़े इधर चरते हैं, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। आज कैसे हो गया? क्या दैवी माया है? ये नारी माया है, मनुष्य माया है, असुर की माया है? तो ये सब माया जो है बलराम जी को वश में नहीं कर सकती। कोई नारी माया या मनुष्य माया या फिर असुरी माया जो है बलराम जी को क्या नहीं कर सकती? बलराम जी को मोहित नहीं कर सकती है। तो फिर बलराम जी सोचे कि ये तो मेरे कृष्ण की, जो मेरे स्वामी है, इनकी माया है, वही मुझे मोहित कर सकती है। तो बलराम जी अभी समझ गए कि जो कृष्ण की माया है, कृष्ण की माया जो है मुझे मोहित कर रही है, और मोहित कर दिया ऑलरेडी। तो ये जो है बलराम जी अपने ज्ञान दृष्टि से देखे। अभी बलराम जी भी वो भगवान है, सेवक भगवान है, तो ये भगवान उनके अंदर सभी शक्तियां हैं। तो देखे अपने ज्ञान से, अपना थोड़ा रिकैप लिया क्या क्या हो रहा है। वो सब कुछ देख लिए कि यहाँ पर जो बछड़े हैं वो कृष्ण है, जो बच्चे हैं वो भी कृष्ण है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों। तो इसलिए कृष्ण को बुलाते, लाला इधर आ। बोले क्या भैया? बोले क्या चल रहा है? एकांत में पूछने लगे क्या चल रहा क्या है? बोले क्या हुआ?
सब तो ठीक ठाक है। हाँ, मैंने सुना था गरुड़ आदि देवता जो है, ऋषि मुनि जो है, जो गरुड़ और देवी देवता जो है वो गोप बने हैं, और जो ऋषि मुनि है वो बछड़े बने हैं। वो तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ ये बच्चे जो है, ये बछड़े जो है, ये देवता या ऋषि नहीं दिख रहे। तो हालांकि सब भिन्न भिन्न है, फिर कृष्ण बोलते कौन दिख रहा है? अभी कृष्ण को सब पता है, कृष्ण थोड़ा खींच रहे हैं, बड़े भैया को खींच रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया ना। वो बोल रहे कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो लेकिन क्या है? कृष्ण बोल रहे कौन है फिर सब? तो बलराम जी बोल रहे हैं कि ये बछड़े और गोप जो है भिन्न भिन्न होते हुए भी ये तुम में नजर आ रहे हैं, तुम नजर आ रहे हो। तो मैं वो भाषी सब, तो मैं वो भाषी सब मतलब तुम नजर आ रहे हो। हालांकि भिन्न भिन्न है। हमने कल चर्चा की कैसे गाय भी अलग अलग है, बछड़े भी अलग अलग हैं, और बच्चे भी अलग अलग हैं, लेकिन बलराम जी सबको देख पा रहे हैं कृष्ण के रूप में। तो ये आप सब क्यों बने? तो अभी कृष्ण को पूछ रहे हैं, बलराम जी क्या चल रहा, क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सब क्यों रूपांतरित क्यों हो गए हो? थोड़ा शॉर्ट में बताओ। मे भी बहुत दिन हो गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है अपने ज्ञान चक्षु से कि 1 साल हो रहा है ऑलमोस्ट। युक्तेन वृतम प्रभु नाम बलो। तो अभी ये पूछते हैं उनको, कृष्ण को, कि सब बताओ, वृत्तांत बताओ सब। तो फिर कृष्ण सारा वृत्तांत बोलते हैं, बोल देते हो, शॉर्ट में बोल देते हैं। बलराम जी समझ गए, और कृष्ण अभी बोलते हैं चुपचाप रहो, थोड़ा 5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन चुपचाप बैठो, और अभी आप कुछ मत बोलिए, और 5 आओ भी मत आप, कुछ दिन आओ मत, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी कभी भी आने वाले हैं। एक्चुअली बलराम जी का बर्थडे था, उस समय ब्रह्मा जी आकर गड़बड़ गए थे। तो अभी कृष्णा चाहते हैं कि बलराम जी को पता ना चले, अभी पता तो चल गया, लेकिन आगे क्या हो रहा है, क्या आप ना आए तो मैं उधर हैंडल कर लूंगा। तो ये जो है यहाँ से पता चल गया कृष्ण की माया क्या है। कृष्ण जो है पूर्ण है, और पूर्ण होने के कारण जो है यहाँ पर जो है उनमें से अगर कुछ निकल रहा है तो कम नहीं होते हैं। जैसे अभी अगर हम देखेंगे हमारा हाथ निकाल दिया तो हमारा एक हाथ कम हो जाता है, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण से इतने सारे बालक जो है प्रकट हुए हैं, बछड़े प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण पूर्ण है, उनमें से कुछ कमी नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, कृष्ण पूर्ण है। और ये इसलिए यहाँ पर हमें वापस सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि प्रेम से, प्रेम कैसे होता है, सुनने से होता है। तो देखिए ना, कोई व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति के बारे में प्रेम कैसे होता है, सुनने के बाद ही होता है। हाँ, देखने में होता है, क्या बोलते हैं उसे, लव एट फर्स्ट साइट, है ना, ऐसे बोलते हैं, देखते ही प्रेम हो जाता है। लेकिन ऐसा ही बोला जाता है, डाइवर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन जो सुन के होता है, तो स्लोली स्लोली जो प्रेम बढ़ता है वो बहुत दिन तक टिकता है। हाँ, तो इसलिए जो हमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए उसके लिए श्रीमद् भागवत पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कृष्ण बोलते हैं बलराम जी को, बलराम जी जान गए, बोले आप कुछ मत करो, बलराम जी अभी ब्रह्मा जी आएंगे और मैं उसे देख लूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, ये परीक्षित महाराज, ये राजन, 1 साल बीत गया, लेकिन बलराम जी जो है, सॉरी, ब्रह्मा के समय जो है, ब्रह्मा का समय 1 साल नहीं हुआ, ब्रह्मा का समय तो बहुत कम था। त्रुटि, त्रुटि मतलब उसके 2 अर्थ होते हैं, यहाँ पर त्रुटि बताते हैं। कमल के पत्ता होता है, कमल का पत्ता, उसे सुई से जब छेदन करते हैं, जितना समय लगता है उस कमल के पत्ते को छेदने में, उतना समय को त्रुटि बोलते हैं। ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है, जब चुटकी बजाते हैं, ये चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं त्रुटि। तो उतना समय जो है बलराम जी का चला गया था, और यहाँ पर कितना समय हो गया, 1 साल हो गया। तो इससे पता चलता है कि बलराम जी का घड़ी और हमारा घड़ी जो है, वॉच जो है, वो अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं ना, अभी अगर अभी आज अभी इधर 5 बजकर 40 मिनट हो गए हैं, तो अमेरिका में जो है वो वहां पर कितने बजे हो गए, सुबह के, सुबह का टाइम हुआ रहेगा उधर। तो ऐसे यूके में भी थोड़ा अलग टाइम है, सिंगापुर में अलग टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे ही वर्ल्ड में जो है, यहीं पर हम देख सकते हैं कैसे समय में बदलाव है। तो सत्य लोक और मनुष्य लोक में बदलाव तो ऑब्वियसली रहेगा ही। तो ये स्टैंडर्ड जो है अलग अलग होता है। तो आत्मभू, आत्मभू मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है आत्मा, श्री भगवान, जो श्री भगवान से आए हैं, वो आत्मभू ब्रह्मा यहाँ पर जो है। अभी हालांकि जो है हम देखते थोड़ा इसके बारे में। आत्मा, आत्मा मतलब जो डायरेक्ट परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ये ब्रह्मा जी जो है, हमने देखा कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, वो डायरेक्ट कैसे भगवान से
उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान की पत्नी गर्भवती हो गई, उनके बाद जो पुत्र हुआ वो ब्रह्मा जी हुए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयंभू है। अब इसका मतलब स्वयंभू मतलब खुद से जन्म नहीं लिया उन्होंने। तो स्वयं से जन्म है, जो स्वयं है उनसे जो जन्म है वो स्वयंभू। स्वयं कौन है? कृष्ण है। वो एक ही व्यक्ति है जो स्वयं है, बाकी कोई स्वयं नहीं हो सकता। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से निर्माण हुआ है। तो इस ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आयु में भी सबसे बड़े हैं, ज्ञान में भी सबसे बड़े हैं, और कृष्ण के निकट भी वही ज्यादा है। तो ऐसे सभी सबके शिरोमणि, सभी आचार्यों के जो गुरु है वो ब्रह्मा जी है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है इनको भगवान ज्ञान देते हैं हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। कब? जब जन्म लेते हैं, जन्म में बात वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तब जो है कृष्ण बोलते तप, तप करो। तप करने के बाद जो है कृष्ण जो है उनको दिव्य ज्ञान प्रकट कर देते हैं। मतलब सभी ज्ञान, ऐसा नहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, नहीं, जितने इस पूरे विश्व में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सभी का, जो वेद पुराण है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, स्मृति है, श्रुति है, सबका जो ज्ञान जो है कृष्ण उनको कुछ क्षणों में दे देते हैं। अगर हम देखें, हमको एक श्लोक याद करना है, अभी देखो बच्चे जो है वो श्लोक याद करते हैं, माताओं को कितना तकलीफ लेना पड़ता है, कभी कभी पूरा दिन चला जाता है एक श्लोक याद करने में उनका, है ना। कोई कोई बहुत शार्प होते हैं, जल्दी कर लेते हैं, है ना। जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं वो क्लास शुरू होते ही इधर श्लोका याद करना चालू कर देते हैं, मतलब क्लास के एंड में श्लोका बोल सके, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, तो इनको हृदय में जो है ज्ञान पूरा दे देते हैं कृष्ण। तो ये विश्व के सृष्टि निर्माण करना इतना आसान नहीं है। हम देखिए घर का निर्माण करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। एक घर या एक फ्लैट, उस फ्लैट के अंदर जो हमें इंटीरियर बनाना होता है, आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, अलग अलग मिस्त्री लोगों को बुलाते हैं, अलग अलग कारीगर होते हैं। तो देखिए इतना सारा करना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है पूरे विश्व की सृष्टि करते हैं, इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, तो कितना दिमाग लगेगा। इसलिए उनको चार चार दिमाग है, चार सिर है ना, तो चार दिमाग है। और ये इतना भी आसान नहीं है चार दिमाग। कभी कहते हैं कि ये घर के लिए कितने दिमाग लगते हैं, इतने सारे दिमाग लगाकर कई जगह घर बनता है, उसके बाद बरसात में वो लीक होता है। अभी बरसात हो रहा है तो बहुत सारा लीकेज भी हो रहा है। तो देखिए इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी बहुत असाधारण व्यक्ति है। तो आत्मभू, स्वयं भू, अज उनको बोला जाता है। अ मतलब भगवान, जो भगवान से जन्मा हुआ है वो अज। तो इसलिए पितामह के रूप में वो बहुत मशहूर है, ऐसा ब्रह्मा जी सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है को पता चल गया कि मैं भी पितामह नहीं हूँ, मेरे भी पिता है कोई। तो उनको लगता था मैं सबका पिता मैं ही हूँ क्योंकि मैंने निर्माण किया है सबको, लेकिन अभी पता चल गया कि मेरा भी बाप है, मेरा भी पिता है। तो देखिए अब तक हालांकि ज्ञान था, थोड़ा भ्रमित हो गए थे, लेकिन अभी ज्ञान पता चल गया। ब्रह्मा जी चोरी के बाद जो है ज्ञान पता चलता है, सचमुच अभी ज्ञान आ गया। जनरली कोई बूढ़ा हो जाता है तो ज्ञान कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो ब्रह्मा जी है इसे ज्ञान आने लगा। तो ये समझ गए। तो अभी ब्रह्मा जी आयु में भी अगर देखेंगे, उनका आयु कितना है कोई बता सकता है? द्वीप रार्थ मतलब एक नील 54 खरब और 40 अरब इतने साल है। एक्चुअली 311 मिलियन जो है, ट्राई मिलियन ईयर्स ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है इतने उम्र वाले ब्रह्मा जी जो है, तो उनका जो अभी ज्ञान आता है कि वो कैसे कौन है, वो उनके पिता जो है कृष्ण है। तो ये जो है ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अभी क्या होगा कि कृष्ण मेरे पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो बार बार दौड़ रहे, भाग रहे, कहां से? अपने हंस वाहन को लेकर अपने धाम में जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर से वापस उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? उधर जाके देख रहे हैं कि वो सो रहे हैं बच्चे, और इधर आके देख रहे हैं कि कृष्ण हाथ में कटोरा लेके दही भात खा रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक साल चला गया, और 2-3 सेकंड का बात है, 2-3 सेकंड में सब कुछ इतना हो गया। पूरा वद अब्दम क्रीडंतम मतलब पहली तरह कृष्ण खेल रहे थे। और यहाँ पर जो बलराम जी जो है स्टार्ट से एंड तक नहीं थे, और अभी ब्रह्मा जी को थोड़ा बेविल्डर करना था, तो कृष्ण भी चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो, बलराम जी ना रहे।
तो ब्रह्मा वितर्क कर रहे थे, यावंत गोकुले बाला सब सा, मतलब बच्चों के साथ जितने बच्चे हैं, वेणु है, छड़ी है, सब माया के शैया पर सोए हैं। कहां पर? उनके धाम में। लेकिन गोकुल में आकर देख रहे हैं तो सब खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए। तो देखिए जनरली कोई व्यक्ति सोता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, या किसी को इंजेक्शन देके, है ना, एनेस्थेसिया देकर जो है, एनेस्थेसिया देने के बाद वो सो जाता है, तो उसे कुछ पता चलता नहीं है। तो वैसे जो बच्चे हैं उनको ब्रह्मा जी ने मंत्र द्वारा सुला दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है सभी गड़बड़ हो रहा है। नाद्यपि पुनः रुचिता, तो ये सुलाने के बाद वो तो उठे तो नहीं, इसलिए वो देखने गए, वापस सो रहे हैं, इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे, सब जो है दोनों जगह दिख रहे हैं। जितने बच्चे थे, जितने बछड़े थे, सबका अपहरण कर लिया था। फिर ये आए कहाँ से? कृतत्या, कृतत्या मतलब कहाँ से आए सब लोग? तो ये ब्रह्मा जी पूछेंगे किससे अभी? अभी चोरी इन्होंने की थी, किसी को पता नहीं था चोरी की थी, कृष्ण को पता था। कृष्ण को तो नहीं पूछ सकते भाई ये कहाँ से आए, क्योंकि पूछेंगे तो इज्जत चली जाएगी ना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी अभी देखिए आपने किसी की चोरी की, फॉर एग्जाम्पल उसका पेन ले लिया, और उसके बाद सेम पेन जो है उसके पास दिखा, तो अभी आप क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो चोरी की थी, पेन कैसे आ गया इनके पास? तो वैसे यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या है कुत्रत्या, मतलब आए कहाँ से ये लोग, कहाँ से आए? कोई फैक्ट्री तो नहीं है ना? फैक्ट्री तो मेरे पास है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है प्रोडक्शन मैनेजर, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन वही करते हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं है, वो प्रोडक्शन करने के बाद सब निर्माण होता है। तो लेकिन वो सोच रहे मैं ही सृष्टि करता हूँ, तभी ये कैसे आ गए? तो ये बुद्धि चक्रा जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो है भ्रम में पड़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो विमान को, अपने हंस विमान को मन के स्पीड से दौड़ा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन कुछ सवाल नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो रहा है, एक दिमाग नहीं, चार चार दिमाग खराब हो रहे हैं यहाँ पर। भिन्न है तो कहां से आ गए? कई बार सोच सोच के थक गए। कुत समागत, भिन्न है तो कहां से आए? अगर एक है तो अलग अलग, उधर भी इधर भी नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न है तो कहां से आए? तो ये समझकर कुछ समझ, ये सोचकर कुछ दिमाग नहीं चल रहा है। तो ये जो है ऐसा हो रहा था कि सत्यम, अभी मन में क्या सवाल आ रहा है कि सत्यम मतलब सत्य कौन है? मैंने चुराया वो सत्य है कि यहाँ पर ये सत्य है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सत्यम भगवत स्वरूप वो रियल सत्य है। और बहिरंग शक्ति जो है उसके द्वारा सृष्टि हुई गई है। जो बाकी जो माया है वो बहिरंग शक्ति द्वारा सृष्टि हुई है। वास्तव में कृष्ण के सखा और बछड़े जो है अंतरंग शक्ति है। तो इसका मतलब जो है ये बहिरंग शक्ति से नहीं, या फिर माया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये कंफ्यूज ब्रह्मा जी हो गए थे। चार चार सिर वाले बुद्धि अब यहाँ पर कुछ जानने के समर्थ नहीं हुई है। तो ब्रह्मा जी सर्वव्यापी हैं, कभी मोहित नहीं हुए हैं, वो दूसरों को मोहित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, उतनी शक्ति उनके पास है। लेकिन आज खुद मोहित हो गए हैं। जो दूसरों को मोहित करता है आज खुद मोहित हो गया, सोचो कैसा लगेगा? ईगो हटोगा ना, पूरा ईगो, ईगो अहंकार चूर चूर हो जाएगा। तो अभी यहाँ ब्रह्मा जी का पूरा अहंकार चूर चूर हो गया है। यहाँ पर जो कृष्ण का, जो विष्णु कहा जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पर कृष्ण को विष्णु कहा जा रहा है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, गोवत्स गो बालक के रूप में जो है यहाँ पर सब व्यापक या व्याप लिया है। विमोह, तो विमोह मतलब कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर पाता है। जो विष्णु है वो सबको मोहित कर देते हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन उनको कोई जो है वो मोहित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विमोह है। विमोह जो किसी से मोहित होते नहीं है। उनका नाम है विश्व मोहन। कृष्ण का क्या नाम है? विश्व मोहन। पूरे विश्व को मोहित करने वाले कृष्ण, उनको कौन मोहित करेगा? उनको कोई मोहित नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने ट्राई किया, सोचा कृष्ण रोते रोते जाएंगे घर पे और बोलेंगे बछड़े और बच्चे खत्म हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी ये देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी ब्रह्मा जी की बारी आके रोने की। हालांकि देखिए इसलिए इसे पता चलता है कि हमें जो है किसी के साथ, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण को अंडर एस्टिमेट कर दिया, कम समझा। तो अभी देखो क्या हालत हो गया इनका। अभी इससे हम दूसरा भी सीख सकते हैं कि दूसरों के लिए खड्डा खोदना नहीं चाहिए, हम ही गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है बेटर है अपने जगह पर रहो। हम खुद भी खड्डे में मत जाना, नहीं जाना है, दूसरों को भी खड्डे में नहीं ढकलना है। अगर बचा नहीं सकते तो ढकेलना नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ब्रह्मा जी के साथ? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर मैं उन लोगों को लाता हूं तो रखूं कहां? ऑलरेडी इधर है, तो लाके क्या करूं भाई मैं? उन लोगों को क्या करूं? अगर रिटर्न लाऊंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, लोग मतलब स्पेशली कृष्णा हंसेंगे, बोले क्या है ऑलरेडी है, डुप्लीकेट लोगों क्यों लेके आया? अभी ब्रह्मा जी को तो पता नहीं चल रहा ना डुप्लीकेट कौन है और असली कौन है, तो कृष्ण तो हंसेंगे और बोलेंगे कि इतना इतना दिमाग देकर तुझे क्या फायदा, तुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये सब सब सोच कर ना उसको सब चारों दिमाग चकरा जा रहे हैं। और कृष्ण यहाँ पर ना डांटे उसको, वो ब्रह्मा जी को डांटे भी नहीं और खुद भी रोए नहीं। ब्रह्मा जी खुद के जाल में खुद ही फंस गए। तो ब्रह्मा जी सोच रहे होंगे हाय रे मैं क्यों चोरी किया, फंस गया अभी मैं तो, बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने, क्यों चोरी करना था, मुझे नहीं करना था। तो मतलब ब्रह्मा जी जो है कृष्ण को माया में डालने वाले थे लेकिन खुद ही माया में फंस गए। तो ये सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति पर माया या भ्रम में डालना चाहता है तो स्वयं ही भ्रम में पड़ जाता है। तो बोलते हैं ना हम किसी को बड़े व्यक्ति को चीटिंग करने का प्रयास करते हैं, फंसाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे समय हम खुद ही फंस जाते हैं। तो ब्रह्मा भ्रम में कैसे पड़े? अज्ञान के कारण। अब तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अज्ञानी कैसे हो गए? वो तो ओम अज्ञान है मेरे अंदर से, मतलब वो दूसरों का अज्ञान दूर करते हैं तो वो कैसे अज्ञान में गिर गए? तो ये जैसे भी उसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अंधेरी रात में जैसे कोहरा होता है, कोहरा आपने देखा, जो हिमकण या धूलिकण होते हैं वो जो है अंधेरा बनाते हैं, जोरदार अंधेरा बन, जैसे अमावस्या की रात है। तो अमावस्या की रात में अगर अंधेरा अगर आप देखेंगे बहुत भयानक, अगर अभी आप लाइट मत चालू कीजिए, बोलेंगे लाइट चालू करके देखेंगे हम, लाइट मत चालू कीजिए और अमावस्या की रात देखिए, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आगे कौन है पीछे कौन है, कुछ नहीं पता चलता। तो उस समय अगर जुगनू का प्रकाश जो है वो अच्छा खासा दिखता है। या फिर जो हिमकण है, एक्चुअली हिमकण जो है धूलिकण अमावस्या की रात को कितना डार्क बना पाएंगे, ऑलरेडी डार्क है, तो दो हिमकण दिखेंगे भी नहीं। वैसे ही जो सूर्य प्रकाश है दोपहर का 12 बजे है, और जो जुगनू, क्या बोलते हैं जुगनू को, मराठी में काजवा काजवा बोलते हैं, वो रात को चमकते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जुगनू जो है वो बोलेंगे कि अभी हम चमकते हैं दोपहर के 12 बजे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो दिखेंगे भी नहीं, जुगनू कहाँ है क्या है, हम हमारे बाजू से चले जाएंगे लेकिन हमको वो कुछ उसका कुछ अभिभूति नहीं होगी। जुगनू का पता चलता है जब अंधकार में है, तभी पता चलता है। वैसे भगवान बोलते हैं, सूर्य को समय बोल रहे हैं कि कलयुग में पाखंड पथ बहुत सारे बढ़ेंगे, वे सब जुगनी की तरह होंगे, वेद शास्त्र को नहीं मानेंगे, वो लोग अज्ञान अज्ञान बढ़ाएंगे, अज्ञान खुद का बढ़ाएंगे दूसरों को बढ़वाएंगे। तो ऐसे ये जुगनू जो है वो आते रहेंगे चले जाते रहेंगे, हमको उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी और एक उदाहरण देते हैं, जैसे बरसात में घने बादल, अभी देखिए घने बादल आए हुए हैं, तो घने बादल जब आते हैं तब ना सूर्य दिखता है ना चंद्रमा दिखता है। अभी अभी तो सूर्य जो है क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, चंद्र आएगा। लेकिन इतने घने बादल है, उस घने बादल के कारण ना सूर्य दिखा आज, है ना, आप देखेंगे पूना में मोस्टली आज पूरा घने बादल है, और शाम को या रात को चंद्रमा भी नहीं दिखा क्योंकि घने बादल है। तारे भी नहीं दिखेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र सूर्य नहीं दिखेंगे तो तारे दिखेंगे, तारे भी नहीं दिखेंगे। तो जुगनू जो है उड़कर कितना प्रकाश देगा दिन में, बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो वैसे जो विष्णु के सामने जो है कोई भी हो वो किसके समान है, जुगनी के समान। मतलब यहाँ पर सूर्य जो है वो कृष्ण है और जुगनी जो है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी अपना प्रकाश देना चाह रहे हैं लेकिन किसको दे रहे हैं, सूर्य को। सूर्य के सामने क्या प्रकाश रहेगा, इनका कुछ भी प्रकाश नहीं रहेगा। तो ये गीता भागवत वास्तविक प्रकाश है। जब हम हमारे जीवन में लाते हैं तो तब हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। जब तक गीता भागवत नहीं आता है हमारे घर में, हमारे जीवन में, तब तक हम अंधकार में रहते हैं। हालांकि हम बोलेंगे घर में तो पूरा एकदम हैलोजन लगा दिया है हमने, तो हैलोजन में रहने के बाद भी आप अज्ञानी हो, क्यों? क्योंकि जो मैंने कुछ प्रकाश नहीं है, दिमाग में कुछ प्रकाश पड़ा नहीं है। दिमाग का लाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट जो लाइट जो है वो जला नहीं है, क्योंकि अभी तक गीता भागवत का ज्ञान आपने लिया नहीं है। गीता भागवत को जब कनेक्ट करेंगे, जब उसका करंट देंगे, तब जाके बल्ब जो है लगेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा आलसी हैं, बल्ब लगाना नहीं चाहते हैं। जो एटम जो रेडीमेड बल्ब है उसको देखने में हम आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर का भी बल्ब चालू करना है। नहीं तो फिर अंधेरे में आए हैं, अंधेरे में ही चले जाएंगे हम लोग। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है भ्रम में पड़ गए, चकित हो गए। तो समझ गए कि मैं जुगनू हूँ,
जुगनी की तरह हूँ, मैं भगवान की जो है बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि सूरज के समान है। तो ये मेरी फैक्ट्री, दिमाग की फैक्ट्री जो है वो कुछ काम की नहीं है। तो भगवान ही सब कुछ बना सकते हैं और भगवान स्वयं सिद्ध है। उन्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब देखने के बाद जो है ब्रह्मा जी जो है अपने सेंसेस पे आ जाते हैं। समझ जाता है उनको कि कैसे कैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है, कृष्ण के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो ये तावत सर्ववस्यपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् वे दृश्य घनश्याम पीतको शय वासव। मतलब क्या है, घनश्याम, ये दृश्य घनश्याम का दृश्य जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कैसे घनश्याम के रूप में सबको देख रहे हैं। तावत सर्ववस्यपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात्, तो मतलब क्या, वत्सपाला, जो बछड़े हैं, जो बच्चे हैं, इनको किस में देख रहे हैं, सॉरी वत्सपाला, जो बच्चों को किस में देख रहे हैं, घनश्याम के रूप में देखने लगे। बच्चे और बछड़ों को भी कौन से रूप में, विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं। और छड़ी, बिगुल, बांसुरी, रस्सी, माला, सब जो है क्या दिख रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। अभी घनश्याम का जो है शरीर सांवला है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी सांवले हो गए, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो कलर है वही कलर है। लेकिन यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है कि जो सब लोग हैं कौन है, घनश्याम है। तो घनश्याम जो है अभी दिख रहे, लेकिन कौन से, शरीर सांवला है, रेशमी वस्त्र पहने हैं, चतुर्भुज रूप में है, और चार भुज में क्या रखा है, शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथ में लेके जो है वहां पर खड़े हैं। ब्रह्मा जी चकित होकर देखने लगे, सब भगवान, इतने सारे भगवान, कंफ्यूज हो गए। तो ये अभी शंख चक्र गदा पद्म है ना, ये भी जो है कुछ इसके में नाम होते हैं। तो शंख जो है जीव की हड्डी है। एक पांचजन्य नाम का जो ये था, असुर था, उसका वो हड्डी है। जब से भगवान ने उसे हाथ में ले लिया तो वो महापवित्र हो गया। इसलिए हम देखते हैं ना, बजाते हैं। हम सुबह आप देखते हैं, सुबह 4:30 बजे या जब भी आरती होती है उसके पहले हम शंख बजाते हैं। इतना नहीं, जो बंगाल में है, बंगाल में तो जो अतिथि आते हैं, साधु आते हैं, तो शंख बजाते हैं। उसके साथ साथ डेली सुबह जो है माताएं शंख बजाते हैं। अगर आप बंगाल में जाएंगे सुबह सुबह, अगर आपको शंख की आवाज आ रहा है तो अरे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो शंख बजाते हैं। क्यों बजाते हैं, क्योंकि शुभ लक्षण कहा जाता है। जैसे अगर कोई, अभी हम देखते हैं ना, अभिषेक चलता है तो अभिषेक के समय बहुत सारे शंख बजते हैं, शुभ, कि वो शुभ जो है घड़ी है, शुभ चीज होता है। और अभी ऐसा क्यों बजाते, उसके पीछे भी कारण है। जब शंख बजाते हैं तो भूत पिशाच प्रेत भाग जाते हैं। अगर आपको डर लग रहा है शंख लेने का और बजाने का, उससे क्या है, भूत प्रेत जो है सब भाग जाते हैं। हाँ, डर के मारे शंख नहीं बज, ऐसा मत हो कि डर के मारे शंख नहीं बजे। तो डर भगाने के लिए शंख बजाना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको डर लग रहा है भूत पिशाच, एक्चुअली वो जरूरत नहीं है। अगर आप भक्त हैं, जब कर रहे हैं, तो भूत पिशाच कुछ नहीं करेंगे। अगर आते हैं तो क्या बोलना है, चलो बैठो, माला दे दो उनको भी, और बोलो चलो जब करते हैं हम लोग सब भी। तो ऐसा उनको भी जब करवा सकते हैं। तो ये शंख, शंख जो है उनका नाम था पांचजन्य। जो चक्र है, चक्र का नाम है सुदर्शन। और जो गदा है, जो भगवान के हाथ में गदा है, कौमुदिकी नाम है। और जो पद्म है, पद्म मतलब कमल ही है। पद्म का ऐसा कुछ नाम नहीं है, वो कमल, कमल ही है। तो ये तीन के जो अलग अलग नाम है। किरीटिना, किरीट मतलब कृष्ण जो है, जो है मुकुट पहने है, कान में कुंडल है, हार, वनमाला, सोने की माला भी थी, वनमाला भी थी, हीरो की माला थी, श्रीवत्स चिन्ह भी था। तो देखते हैं जो श्रीवत्स वक्ष स्थल पर होता है, भगवान के बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। जो पीली रोई होती है, तो पीला कलर का जो होता है वो रोई, वहां पर श्री जी रहती है। श्री जी मतलब लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो हमारे लेफ्ट में क्या होता है, हम बोलते हैं ना हार्ट, हार्ट इधर ही बोलते हैं ना, कलेजा, कलेजा इधर होता है। तो ये हार्ट जो है, उस हार्ट में, भगवान के हार्ट में कौन रहती है, लक्ष्मी जी रहती है। तो यद्यपि लक्ष्मी का निवास स्थान जो है भगवान के वक्ष स्थल पर है, लेकिन लक्ष्मी वहां पर कभी रहना नहीं चाहती है। क्यों, अरे अगर कोई दिल में जगह दे रहा है तो हम जो जल्दी जाके उधर घुस जाएंगे कि कोई दिल में जगह दे रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो भगवान के हृदय में नहीं रहती है, फिर कहाँ रहती है, भगवान के चरणों में रहती है। नारायण हृदय स्थित तब पाद सेवन मति, मतलब नारायण के हृदय में रहती हैं, लेकिन मति क्या है, नारायण पाद सेवनम, हमेशा जो है पाद सेवनम की मति रहती है।
तो राधा रानी जो है लक्ष्मी माता को अपना गुरु मानती है। क्यों? क्योंकि हालांकि इधर जगह देने के बाद भी जो है लक्ष्मी माता कहाँ जाती हैं? चरणों के पास जाती है, भगवान की सेवा करने लगती हैं। तो ये जो है तो ये यहाँ पर हम देखते कैसे जो है ब्रह्मा जी देख रहे सब कुछ चीजें यहाँ पर। तो ये राधा रानी जो है, राधा रानी भी भगवान के विरह में, एक्चुअली वो इसमें आता है, कृष्ण लीला में आता है कैसे भगवान छोड़ के जाते हैं गोपियों को, तब जो है बहुत विरह हो जाता है। तो ये राधा रानी बोलती है, अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के ही भाव में है। आश्लिष्टवाम पादर्थाम पिनुष्ट माम आदर्श नाम मर्म हताम करो तो वा लंप यथा तथा वा विदता तो लंपटो मत प्राण नातस्त स एव नापरः। तो ये यहाँ पर राधा ने बोलती कि ये श्याम, ये कृष्ण, मुझे कुछ भी करो, उठाकर हृदय से लगा लो, या चरणों में पटक दो, पीस दो, अथवा मेरे सामने चंद्रावली आदि गोपियों को दिखाकर रमन करो, उससे मुझे दुख होगा, लेकिन मेरी इच्छा हो कि आप जो है कुछ भी, आप कुछ भी करो, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। तो आमे कृष्ण पददासी, मतलब राधा रानी क्या बोलती हैं कि मैं हमेशा कृष्ण की पददासी बनकर ही रहूंगी। तो ये हम देख रहे हैं बच्चे और जितने भी आभूषण हैं, नुपुर है, कटक है, काट सूत्र है, कटी सूत्र है, अंगुली है, सब कृष्ण देख रहे हैं। बच्चों के मतलब अभी आपको कटी सूत्र क्या है? कमर पट्टा, जो बेल्ट होता है, वेस्ट बेल्ट, वो कटी सूत्र है। नुपुर जो पंजन है, अंगुली, अंगुली के हाथ में जो अंगूठियां होती हैं, वो सब के सब कृष्ण है। सबके गले में नए तुलसी माला थी, फ्रेश। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों की फ्रिज में रखा है और गले में पहन रहे हो, ऐसे फ्रेश जैसे कि आप भी बना कर लाया हो। तो ऐसे फ्रेश तुलसी माला जो है वो जो है सबके गले में थी। हालांकि कृष्ण को जो है बहुत पसंद है। तो इसलिए हम देखते कि एकादशी के दिन जो है भक्त लोग जो है कृष्ण को पहनाते हैं। तो ये हमेशा जो है हमें फूल आंगरी मस्तक, तो जो है ये बहुत ही, ये माला कैसी होती है? जो वनमाला होती है, तो ये माला जो है आंगरी मस्तक, मतलब चरणों से लेके मस्तक तक इतनी बड़ी माला होनी चाहिए कृष्ण की। ऐसा नहीं आ रहा है बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर उसका उदाहरण ये आता है, वर्णन आता है कि कैसा होना चाहिए। और हार जो है बहुत कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए एकदम। और ऐसा नहीं है, कभी कभी हम हार बनाते हैं तो दोरा बहुत जो है वो हार्ड होता है, या कभी कभी जो है पिन पिन लगाते हैं उधर, या फिर जो है जो फूल होता है जैसे गुलाब का डच गुलाब होता है, उसका जो डंडी है, या फिर देखते हैं आस्टर होता है, या फिर ना सेवंती, उसका डंडा जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो कभी कभी वो माला में रह जाता है तो वो चुभता है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जो है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो अभी ये माला कौन पहना सकता है? माला कौन बना सकता है? भूरी पुण्य वद प्रीति। तो भूरी पुण्य वद प्रीति मतलब क्या है कि बहुत बहुत पुण्य जो है, जिसका है, जो पुण्य किया है, वही जो क्या कर सकता है? कृष्ण को माला पहना सकता है, कृष्ण को माला बना सकता है। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है, भाग्य होना चाहिए। ऐसा भाग्य जो है जिसका है वही ऐसा कर सकता है। अभी वैकुंठ में जो भगवान का श्रृंगार होता है वो बहुत ही मतलब कोमल पुष्प से होता है। और ऐसे भी ब्रह्मा जी यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रिका विशद स्मेरे, मतलब सभी जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? वृत्तिमान चंद्र कैसे होता है वैसे उनका स्माइल दिख रहा है। वो ये स्माइल, अभी हंसना, हंसने भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जोर जोर से हंसते हैं, अभी आप हंस के देखिए, और वो हंसना, और शीतल, एक शीतल होता है, एक भया हुआ होता है। दो प्रकार के हंसना होता है। कभी कभी इतना जोर से हंसते कि बाजू वाला डर जाता है ना, तो वो हंसना मतलब डरावना भया हुआ होता है। और दूसरा हंसना जो होता है वो शीतल होता है। और हमें हमेशा हृदय से हंसना चाहिए। रियल हंसना मतलब स्मित हास्य होता है, हृदय से हंसना चाहिए, ना कि भयावह बनावटी नकली हास्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि ये सब कौन है? ये मेरे पिता हैं। कितने पिता हैं? बहुत सारे पिता हैं। ये सभी कृष्ण देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा सब ये देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है ये सब देखने के बाद बिल्डर होंगे ही होंगे। तो अभी आगे क्या होता है तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है इसमें, ये कैसे ब्रह्मा जी जो है अभी बिल्डर होने के बाद जो है वो क्या करते हैं? प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं
तो मोस्टली अगले इसमें तो नहीं होगा प्रार्थना, लेकिन उसके आगे अगले क्लास में होगा। तो हम देखते कैसे हैं जो हमारा मूड कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो है